वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं पीएसपी के कल होने वाले पावर शो के हवाले से कि इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया है। दूसरी जानिब अगर एमक्यूएम की बात कर ली जाए वो भी नुमाइंदा जमात रही है, वफाकी हुकूमत की बात कर ली जाए तो वही पैकेजेस का ऐलान करती रही। सिंध हुकूमत के ऊपर भी अगर बात की जाए तो 11 साल से सिंध हुकूमत के मातहत ही ये शहर इस शहर की एडमिनिस्ट्रेशन आती है, लेकिन इस शहर का वाली वारिस कौन है, इसी पर बात करेंगे। जनरल सेक्रेटरी पीएसपी की जानिब से हसन साबिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसन साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा कल का जो पावर शो दिखाया गया है और पीएसपी का जलसा, क्या समझते हैं अवाम आपके साथ खड़ी है इस बार? अब जो इलेक्शंस आएंगे उसमें साथ दिया जाएगा? देखिए जी, अल्लाह ताला का बहुत करम है और कराची वालों का हम जितना भी शुक्र करें, शुक्रिया अदा करें वो कम है कि जिन्होंने मुस्तफा कमाल भाई पर अपने भरोसे का इजहार किया जी। और कल भरपूर तरीके से जलसे में शिरकत की। कल विटनेस किया है मीडिया ने, आप तमाम एंकर्स ने और साफी हजरात जितने हैं उन्होंने, कि ये एक जो कराची का एक सबसे बड़ा ग्राउंड है और सिंबॉलिकली जो है वो सियासत का मरकज रहा है। इस पूरे ग्राउंड का भरना किसी किसी जमात के बस में नहीं है इस वक्त कराची में, सिवाय पीएसपी के। देखिए 18 अक्टूबर को पीडीएम ने यहाँ पर जलसा किया, तो जो 11 जमातें हैं और उन 11 जमातों ने मिलकर भी इस ग्राउंड को छोटा करने के बावजूद नहीं इसको फिलअप कर सके थे। और पीएसपी कल वाहिद जमात थी जिसने इसको अकेले अपने तौर पर इस शहर के लोगों से भर दिया इस पूरे ग्राउंड को। पीडीएम के जलसे में ना तो कोई शहर का नुमाइंदा था ना शहर के लोग थे, जबकि कल हमारे जलसे के अंदर शहर की नुमाइंदगी थी जो 1 लाख मैं एक सवाल भी एक सवाल आपकी तरफ नुमाइंदगी कर रहा था। हसन साहब, मैं एक सिचुएशन आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि आजकल हर जबान ज़द-ए-आम ये चीज सामने आ रही है। गठजोड़ की बातें की जा रही हैं, कुछ सियासी एंट्रीज हुई हैं बैरून मुल्क से कराची के अंदर और एक नई सियासी जमात उभर कर सामने आ रही है, उस पर भी बातें की जा रही है, बाज़गश हो रही है। अगर कल को गठजोड़ की ऑफर की जाती है पीएसपी को तो क्या की जाएगी गठजोड़? देखें, गठजोड़ की सियासत तो पीएसपी ने इससे पहले भी नहीं की जब उनको ऑफर्स की जाती थी। ठीक है। बात सूरत हाल इतनी सी है, एंट्रीज न्यू नहीं है, ये पुरानी एंट्रीज है जिनको जिनको इस मुल्क को छोड़े हुए अरसा हो गया जी। वो अपने केसेस की वजह से अगर इस मुल्क से गए थे और अगर वो किसी वजह से किसी पर्सनल रीजन के ऊपर पाकिस्तान आ रहे तो उसको सियासत से मेरे ख्याल से जोड़ना कबल वक्त है। अगर कोई सूरत हाल किसी नई सियासी जमात की सूरत में आती है तो देखें, पीएसपी ने तो हमेशा बातचीत की सियासत को वेलकम किया है। ठीक है। हम उसूलों की सियासत करते हैं। हम कराची के मसले को लेकर हम सीरियस नोट के ऊपर कल हम इस प्रोग्राम को, इस जलसे को हमने इनेकाद किया, जिसमें जब हम ये बात कर रहे हैं कि कराची के मसाइल का हल अगर हुकूमतों के पास नहीं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, अगर उसके पास नहीं तो कराची के लोग अपने हुकूक के लिए अब खड़े हो गए और अपने हक को हासिल करने के लिए मुस्तफा कमाल के साथ शाना बशाना खड़े होकर। नहीं, मैं एक सवाल और यहाँ पर करना चाहूंगा। कराची की सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? सिंध हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, या फिर मेयर का जो 4 साल का अरसा गुजरा है, टेन्योर गुजरा है? देखें, कौन है जिम्मेदार? तमाम, हाँ बिल्कुल है, आपने बिल्कुल ठीक बात की है बिलाल भाई। बस मसला इसमें किरदार का सबसे बड़ा है जी। और तमाम वो हुक्मरान जमातें जो आज ये बातें करती हैं कि हम कराची के मसले को अब देख रहे हैं या हल कर लेंगे जी, उनके पास वो किरदार ही नहीं था कि कराची के मसाइल को हल कर सकते थे। कराची से सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना इनका शेवा था। कराची के लोगों से जिस भी तरीके से उन्होंने जो है वो खिलवाड़ किया, उनको लॉलीपॉप देते रहे और कराची के मसाइल की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी। पीपल्स पार्टी अभी फॉर द लास्ट कंटिन्यूस 12 ईयर से इस शहर, इस सूबे के ऊपर हुक्मरान है। पीटीआई इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान है, पीएमएलएन इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान है, एमक्यूएम ने जो है वो हमेशा हुक्मरानी की, आज भी हुकूमत के अंदर है जी। कौन सा ऐसा मसला है जो वो हल अब पर्सनल अगर रीजन के ऊपर होगा तो हल नहीं करा सकते, लेकिन कराची का मसला हल नहीं करा सकते? मुझे बताइए कि क्या आज एमक्यूएम के पास, ये आपने सिर्फ मेयर की बात की है, मेयर साहब के अलावा भी इनके पास 2 मिनिस्टर्स हमेशा अभी इस गवर्नमेंट में भी 2.5 साल से सवा 2 साल से मौजूद है। क्या कराची के मसाइल के ऊपर सीरियस नोट पर बात हुई? मर्दमशुमारी वाले पॉइंट के ऊपर कभी इन्होंने सीरियस डिस्कशन किया? क्या बिल वहाँ पेश किया असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कोई बहस जिसके अंदर स्टार्ट करे कि कराची के इस इशू के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा है और इस इशू को जो है वो उजागर करना है? नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी भी यही बात करेगी मीडिया पर आकर के। चलिए, सारी सियासी जमातें एक तरफ है ना। आप मुझे ये बताएं कि बल्दियाती इलेक्शंस का अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे सवाल करूं कि बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर और ये कल के जलसे को देखते हुए, आवाम का रश देखते हुए, पीएसपी खुद को कहां देख रही है इलेक्शंस में?
देखें देखें बल्दियाती इलेक्शन हम तो ये बारहा और पापांग के दोहल ये बात कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। ठीक है। क्यों नहीं करवाया जा रहा? क्या रीजन है कि सूबाई हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख रही है, सिंध हाई कोर्ट को लेटर लिख रही है कि सेंसस चूंकि जो है वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड है और अभी तक उसके ऊपर जो है वो कंफर्मेशन कोई नहीं दी गई। अगर प्रोविजनली एक्सेप्टेड है तो आवाज उठाए ना। मेरा मकसद ये था सवाल पूछने का, आवाम का इतना है, आवाम को बता रहा हूँ, हम पीएसपी अवाम पीएसपी के साथ है। ये कल इलेक्शन करा दे, पीएसपी स्विप कर देगी पूरा बल्दियाती इलेक्शन। चलें, बहुत शुक्रिया। पीएसपी की जानिब से जनरल सेक्रेटरी हसन साबिर साहब का मौक़िफ़ भी सामने आ गया पीएसपी की जानिब से। और ये आपने देखा कि कराची की सियासत बदलती चली जा रही है, लेकिन कराची की सियासत के ऊपर के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा। एक और स्टोरी मेरे पास मौजूद है कि अगर मैं ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हवाले से बात कर लूँ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक अलग ही मामला है। पहले मैंने रोड कटिंग के ऊपर बात की थी, अब मैं थोड़ा सा बात कर लूँ बिलबोर्ड्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं जिसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। बिलबोर्ड्स दोबारा से लगना शुरू हो चुके हैं और बिलबोर्ड्स के साथ साथ जो बिल्डिंग्स के ऊपर एलसीडीज लगती थी वो भी दिखाई दे रहे हैं। माजी में भी एक हादसा हुआ था जिसमें 65 साल शख्स एक मोटरसाइकिल पर जो है वो एक शख्स के साथ जा रहा था। अब बिलबोर्ड गिरता है और उसमें वो 65 साला शख्स जख्मी होता है। तो दूसरा जो शख्स साथ था उसकी मुद्दत में एफआईआर काटी गई और फिर उसके अंदर कुछ लोगों को नामजद किया गया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर यह हुआ था। अब ये तमाम चीज़ें हैं, इसके अंदर मरकजी किरदार कौन है, कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनको हटाया गया, कौन से करप्ट डायरेक्टर्स हैं जिनको दोबारा से तैनात किया गया, इन तमाम चीज़ों पर ब्रीफिंग लेंगे। इस वक्त हमारे साथ तजियाकार मौजूद हैं वजाद अली आब्दी साहब। वजाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहूँगा सबसे पहले ये स्टोरी को जो है वो सुनाया जाए, बताया जाए कि करप्शन की जो अजब करप्शन की गजब कहानी है, इसका आगाज कहां से हो रहा है? बिलाल, असल में आपको पता होगा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक ऑर्डर जारी किया था सुप्रीम कोर्ट से कि कराची शहर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बड़े बिल बोर्ड जो आयरन वर्क हो, कोई भी आयरन लोहे से तैयार किया हुआ या दीवार चट्टान नुमा कोई भी जो बिल बोर्ड होंगे उनको खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक शहर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें बड़ी बड़ी दीवारें और बड़े बड़े बोर्ड्स को उतारा गया। उसके बाद आपको पता है शहर कायद के अंदर एक ऐसी माफिया सरगर्म जो बैक वक्त तो रुक जाती है, उसके बाद जैसे ही वो अहकामात थोड़े से पुराने होने लगते हैं उसके बाद वो माफिया दोबारा से सर उठाने लग जाती है। ठीक है। जैसे साकिब निसार साहब अपनी सीट से हटे, नए चीफ जस्टिस आए चीफ जस्टिस साहब, तो उसके बाद एक बार फिर शहर के अंदर बिल बोर्ड लगाने शुरू कर दिए गए, दीवारें बनानी शुरू कर दी गई। तो चीफ जस्टिस साहब एक दिन शहर के दौरे पे निकले थे, उनको पता चला कि दोबारा से शहर शाहराए फैसल जो मेन शाहरा है उसके ऊपर बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई थी। तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने अहकामात जारी किया और उनको फौरी मिसबार पर करवा दिया था। उसके बाद डीएमसी साउथ के अंदर दोबारा बिल बोर्ड लगा दिए गए। अगस्त 2020 के अंदर एक सानिया पेश होता है मेट्रोपोल के ऊपर, जो एक बिल बोर्ड गिरता है नीचे, उसमें एक 65 साला शख्स बाइक के ऊपर जख्मी होता है शदीद, तो उसके जख्म चोटें आती हैं। उनके साथ एक और शख्स था जिसकी उम्र 27 से 28 साल थी। उनकी मुद्दत के अंदर आर्टली थाने के अंदर एक एफआईआर लॉन्च की जाती है जिसमें डीएमसी साउथ के डायरेक्टर वजीर अली और मोहम्मद सिद्दीक को नामजद किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब खबरों की खबर देखते हैं और उस पर नोटिस लेते हैं और कराची रजिस्ट्री के अंदर इसके ऊपर समाअत होती है और चीफ जस्टिस साहब दोबारा से अहकाम जारी करते हैं कराची के अंदर बड़े बिल बोर्ड और दीवारें खत्म की जाए। ठीक है। मगर अफसोस के साथ जो डीएमसी साउथ के साबिक एमसी थे अख्तर शेख साहब जी, उनकी सरबराही में एक एडवर्टाइजमेंट हटाई जा रही थी। दूसरी जानिब उसी दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम जो एडवर्टाइजमेंट लगा रहे थे वो एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लगा रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद उनको सीट से मुअत्तल कर दिया गया था। फिर उनको चार्ज दिया गया डीएमसी ईस्ट का। तो डीएमसी ईस्ट के साथ चार्ज देते ही उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक ठेका निकाल दिया जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट था एडवर्टाइजमेंट का, बड़े बिलबोर्ड्स का। ठीक है। उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हुई तो उनको सीट से यहाँ से भी हाथ धोना पड़ा डीएमसी ईस्ट से। उसके बाद यहाँ पे एमसी आते हैं वसीम सोमरो साहब, ठीक है, जो इसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं और उसके अंदर
लोकल बॉडी के मिनिस्टर को, सेक्रेटरी लोकल बॉडी को एक लेटर लिखते हैं कि ऑब्वियसली वो लेटर भी मंजर आम पर आया था जिसमें इन तमाम चीजों की निशानदेही की गई थी। लेकिन अभी मुद्दा ये है वजाहत के दोबारा से डीएमसी के म्युनिसिपल कमिश्नर का एडिशनल चार्ज अख्तर शेख साहब के पास ही ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। और जब से लगाया गया तब से दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है उनकी खिलाफवर्जी शुरू हो गई है। अब तक नोटिसेबल नहीं हुआ है क्या ये चीज? बिलाल, एक हफ्ते कबल एमसी जिनके पास मौजूदा चार्ज है साउथ का, अख्तर शेख साहब, उनको दोबारा ईस्ट के अंदर अपॉइंट कर दिया गया है एडिशनल चार्ज देके। जो नैब और एंटी करप्शन की इंक्वायरीज में इन्वॉल्व है, इनके ऊपर इंक्वायरियां चल रही हैं, नैब की भी और एंटी करप्शन की भी। मुतादिद मरतबा छापे मार के नैब और एंटी करप्शन तमाम डॉक्यूमेंटेशन ले जा चुकी है, जिसके अभी इंक्वायरी चल रही है। उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट ने इनको यहाँ का चार्ज दे दिया। और यहाँ अभी एक हफ्ते कबल ही साबिक डायरेक्टर कलवर, जावेद कलवर को, वकास सुमरो को और फजल अब्बास को मुअत्तल किया गया है। ठीक है, इन्हीं बिल बोर्ड की बुनियाद पर, करप्शन की लेकिन जुमे के रोज जिसके नोटिफिकेशन सामने आए और फिर उसके बाद ये काम शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी। मैं चाहूंगा जरा इन नामों का भी जो जिम्मेदारान है, जैसे कि डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट जो इस वक्त हैं जाहिद बिन खलील साहब और डिप्टी डायरेक्टर वाहिद शेख साहब, क्या ये लोग मरकजी किरदार हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है? बिलाल, मैं आपको बताता चलूं कि जब इन चार लोगों को, जावेद कलवर, वकास सोमरो, फजल अब्बास और एमसी को सीट से मुअत्तल किया गया, हटाया गया, तो उसके बाद सीट खाली थी 3-4 दिन तक और एमसी अख्तर शेख साहब आ चुके थे डीएमसी ईस्ट में। ठीक है। तो जैसे ही अख्तर शेख साहब आए तो यहाँ पे जादू की छड़ी के जरिए यहाँ पे दोबारा से बिल बोर्ड का काम स्टार्ट हो गया शहर ईस्ट के अंदर। ठीक है। मेन शाहराएं, ये ऐसी शाहराएं नहीं जो गलियों में लगी हो, मेन शाहरा एक्सपो सेंटर के बिल्कुल सामने 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर 30x50 का एक बिल बोर्ड लगा दिया गया। ठीक है। मेन शाहरा। तो अब तक वजाहत मैं जानना चाहूंगा कि वक्त कम रह चुका है। अख्तर शेख साहब जो इस वक्त यहाँ पर तमाम चीज़ों के वाली वारिस हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर का चार्ज इनके पास है, फिर इनके अंडर जो डायरेक्टर्स आते हैं, डेप्टी डायरेक्टर्स आते हैं, 3-4 लोग जो मैंने नाम लिए, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। तो क्या अब तक इन पर कोई कार्रवाई हो सकी है? 5 दिन गुजर चुके हैं, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। बिलाल, फ्राइडे को एडिशनल चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जाहिद इंसदाद तजावुजात जाहिद बिन खलील को। एक ऑनेस्ट इंसान है, और वाहिद शेख साहब को, ये बड़े ऑनेस्ट, जाहिद बिन खलील ऑनेस्ट इंसान है। ये इंक्रोचमेंट के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इनसे हमारी बात हुई, हमारे जराए ने बताया कि इन्होंने मंडे को, आज इन्होंने मीटिंग की और कल या परसों से एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इस बात का मैं विटनेस हूं कि जाहिद खलील साहब के पास जो एडिशनल चार्ज है उस पर इंक्रोचमेंट पे कोई रियायत नहीं की जा रही है। बहरहाल वजाहत अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि डायरेक्ट मामला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ाने का है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया वजाहत आपके तजिए का, आपकी स्टोरी का। नाज़रीन, इस वक्त मामला ये सामने है कि ईस्ट के अंदर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ाए जा रहे हैं। बिल बोर्ड्स को जब मना कर दिया गया तो ये कौन सी जादू की छड़ी घुमाकर दोबारा से इनको ठेके दे दिए गए हैं। इस पर देखना है कि जो इस वक्त कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे इसके ऊपर एक्शन लेती हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।